हेलो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2026-27 के लिए रेखा एवं कोण का अगला क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। दिए गए चित्र में यदि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यदि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। इसका मतलब इस चतुर्भुज में एडी बराबर क्या होगा, बीसी। एडी बराबर क्या होगा, एडी बराबर ए बी, है ना। इसका मतलब यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। और कोई भी समांतर चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो, उसके विकर्ण जो शीर्ष कोण है उसको दो भाग में बांटते हैं। क्या भाग में बांटते हैं? अब इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसका मतलब ये कोण भी क्या होगा, ये पूरा कोण हो जाएगा 50 अंश। और ये थीटा है, ये थीटा है। इसका मतलब अगर त्रिभुज ए डी बी में कितना हो जाएगा, 50 अंश और प्लस थीटा बराबर कितना, 180 अंश, है ना। तो टू थीटा बराबर 180 अब माइनस 50 मतलब कितना, 130 अंश, है ना। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 130 बटा कितना, 130 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 65 अंश। दूसरे तरीके से हल करें तो ये 25 अंश है, तो ये थीटा है, तो ये समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। तो ये 90 अंश है, ये 90 अंश है। इसका मतलब थीटा प्लस 25 अंश बराबर कितना, 90 अंश। दूसरे तरीके से थीटा प्लस 25 अंश बराबर कितना, 90 अंश। अर्थात थीटा बराबर 90 माइनस 25 अंश। अब 90 में से 25 घटा दे, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6 अंश, 65 अंश। कितना आ जाएगा, ये 65 अंश ही आएगा। अगला प्रश्न, दी गई आकृति कुछ ये है। PQRS एक समचतुर्भुज है। PQRS समचतुर्भुज है, मतलब समचतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। अर्थात ये भुजा PQ बराबर QP, है ना। PQ बराबर QR बराबर SR बराबर PS, है ना। इस प्रकार जिसके विकर्ण O पर मिलते हैं। यदि PR बराबर 8 सेमी और SQ बराबर 6 सेमी, तो PQ बताना है। अब ये भैया PR बराबर कितना है, 8 सेमी, और SQ बराबर कितना है, 6 सेमी। 8 सेमी और 6 सेमी। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यदि PR बराबर 8 सेमी है तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेमी। OP बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। और SQ बराबर 6 सेमी है तो OQ बराबर ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना, 3 सेंटीमीटर। तो ये है 90 अंश। तो समकोण त्रिभुज POQ में क्या होगा, PQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 चौका 16, 3 त्रिके 9 बराबर कितना, 25। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, PQ बराबर अंडर रूट 25 बराबर कितना, 5 यूनिट। कितना आ जाएगा, PQ बराबर कितना, 5 यूनिट, 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में यदि ABCD एक पतंग है तो कोण ADC और ABAD का मान। दिए गए चित्र में क्या है, ये पतंग है। अगर हम इस पतंग के विकर्ण को मिला दे तो पतंग का विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते तो हैं
लेकिन समद्विभाजित नहीं करते। अच्छा, लेकिन ये पतंग का विकर्ण ये शीर्ष कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण होगा इसके बराबर। अगर ये कोण 20 अंश है तो ये कोण कितना हो जाएगा 10 अंश, और ये कोण भी कितना हो जाएगा 10 अंश। ठीक है। अच्छा, ये कोण 100 अंश है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 100 अंश। ठीक, क्योंकि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी सी के, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अच्छा, हमको बताना है कितना, इस कोण का मान, इस कोण का मान ये पूरा बताना है। तो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, ये कोण मान ले x है तो x प्लस 100, x प्लस 100 अब प्लस 10 अंश, 10 अंश ये रहा, बराबर कितना 180, कितना 180। तो x बराबर 180 अब माइनस कितना 110 अंश, तो कितना आ जाएगा 70 अंश। ये कोण x बराबर कितना आ गया, ये 70 अंश आया, तो ये भी कोण कितना आएगा 70 अंश आएगा। ठीक, और एडीसी 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 मतलब ये 100 अंश, तो मतलब कोण क्या है, पहले एडीसी एडीसी पहले बताना है, तो एडीसी 100 अंश और बीएसी बीएसी 70 अंश। हाँ, तो ये होगा 100 अंश और 140 अंश, 100 अंश और 140 अंश। निम्न में से सही कथन को चुनिए। वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होती है। हाँ, जीवा क्या होता है, जैसे ये है वृत्त, ये है सपोज करिए ये वृत्त है, तो वृत्त में ये है इसका केंद्र, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी, और यह जब यह जीवा केंद्र से होकर जाए तो यह सबसे बड़ी जीवा होगी, और इसको इस जीवा को व्यास कहते हैं। मतलब पहला ऑप्शन ही सही है। वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं, नहीं, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई वृत्त के व्यास की दोगुनी होती है, नहीं, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई वृत्त के व्यास की आधी होती है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर नहीं होती, गलत, वृत्त की सभी त्रिज्याएं परस्पर बराबर होती है। अगला प्रश्न, और वृत्त में बना कोण, तो ये है, अगर बात करें ये है वृत्त, इसका केंद्र यदि O है और ये इसका ये व्यास है AB, तो ये अब अगर हम बात करें इसको हम ऊपर लिख दें तो ये सिंपली ऊपर वाला भाग ये है अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में कोई भी बिंदु हम इस प्रकार मिलाएं, इसे मिला दे, तो ये जब भी कोण बनता है किसी भी बिंदु पर इसको मिला के दें, किसी भी बिंदु पर मिलाएं, इस बी पे मिलाएं, ये कोण हमेशा कितना बनता है 90 अंश, समकोण बनता है। कितना तो बनता है, समकोण बनता है। अगला प्रश्न, असमान संलग्न भुजाओं वाला चक्रीय समांतर चतुर्भुज अवश्य, असमान संलग्न भुजाओं वाला चक्रीय समांतर चतुर्भुज होता है। अब देखें, असमान एक चक्रीय चतुर्भुज वृत्त में बनता है, और असमान संलग्न भुजा असमान है, वर्ग में संलग्न भुजा समान होती है, ये संभव नहीं है। समचतुर्भुज में संलग्न भुजा समान होती है, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रश्न में असमान है। तो अचक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होगा, वो होगा आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा। एसी एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेमी है। एसी रहा ए और सी, एसी एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, ये कितना है वृत्त, ये वृत्त का केंद्र मान ले है वो, और ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, को केंद्र 5 सेमी है, तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, जैसे ही हम केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे यह वृत्त को, यह जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। इसका मतलब यदि ये डी है, ये क्या है डी है, ये डी है, तो ए डी बराबर क्या है 8/2 मतलब 4 सेमी। तो त्रिभुज ए ओ डी में क्या होगा, ए ओ स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर अब प्लस ए डी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बराबर ओडी, ओडी का स्क्वायर हमको ओडी निकालना है,
ओडी निकालना है। एडी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16 बराबर ओडी स्क्वायर। तो ये हुआ 9 बराबर ओडी स्क्वायर। तो ओडी बराबर √9 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चित्र में चक्री चतुर्भुज ABCD की भुजा AB वाह बिंदु ई तक बढ़ाई गई, बहिष्कोण EBC का मान होगा। अब देखते हैं इसका हमको मान ज्ञात करना। इसका मान तो चक्री चतुर्भुज में यदि ये कोण यक्स हो तो यक्स प्लस इतना कोण, यक्स प्लस उसका सम्मुख कोण कितना होगा? 115 अंश। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। और यक्स प्लस क्या होगा? ये कोण CBE, ये भी क्या होगा? 180 अंश, क्योंकि ये सरल रेखी कोण है। तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो यक्स प्लस 115 प्लस बराबर क्या होगा? यक्स प्लस कोण CBE बराबर है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। कोण CBE बराबर कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। ये कोण भी कितना होगा? 115 डिग्री। चित्र में यदि कोण A बराबर 80 अंश, कोण B बराबर 85 अंश, तो कोण D का मान, चूंकि यह एक कोण एक वृत्त में है इसलिए यह चक्री चतुर्भुज है, तो कोण D प्लस चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। D प्लस कोण B बराबर क्या होगा? 180 अंश। तो कोण D प्लस B का मान कितना? 85 बराबर कितना? 180 अंश। तो कोण D बराबर क्या होगा? 180 अब माइनस 85, 180 माइनस 85, 180 में से 85 घटाएंगे तो कितना आएगा? 95 अंश। कितना आएगा? 95। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र। अगला प्रश्न है ये, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा AOC एक व्यास है। यदि कोण BDC बराबर 25 अंश, BDC ये है कोण 25 अंश, BDC है ना, BDC बराबर 25 अंश, तो कोण BCA इस कोण का मान ज्ञात करना है। इस कोण का मान ज्ञात करना है। अच्छा, अब हल करते हैं हम। अच्छा, ये कोण 25 अंश है। अब इस जीवा से यहां पर कोण 25 अंश बना, तो इसी जीवा से यहां पर भी कोण क्या बनेगा? 25 अंश बनेगा। अच्छा, ये व्यास है तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण चूंकि व्यास है तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है। ये हो गया 90 अंश। तो हमें बनाना है क्या? कोण BCA, ये कोण बनाना है ना। तो कोण त्रिभुज BCA में क्या होगा? 25 अंश प्लस 90 अंश प्लस कोण BCA बराबर कितना होगा? 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण BCA बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस कितना? 25 अंश, मतलब 90 में से 25 अंश घटा दो, कितना आ जाएगा? 65 अंश। कितना? 65 डिग्री। कितना आ जाएगा? 65 डिग्री, ये आ जाएगा। अगला प्रश्न, चित्र है ये, चित्र में वृत्त का केंद्र है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। जीवा AB बराबर 4 सेमी, ये AB बराबर क्या है? 4 सेंटीमीटर, तथा OA बराबर ये भी है 4 सेंटीमीटर, OA बराबर ये भी 4 सेंटीमीटर। वृत्त पर एक बिंदु C है। कोण ACB का मान, इसका मान बताना है। अच्छा, ये 4 सेमी, ये 4 सेमी, तो ये भी 4 ही सेमी होगा, क्योंकि OB भी वृत्त की त्रिज्या है। तो अगर ये 4-4 सेमी है, अर्थात इस वृत्त के सभी, इस त्रिभुज के सभी कोण क्या होंगे? समान होंगे, और सभी कोण क्या होगा? 60 अंश होगा। क्या होगा? 60 अंश होगा। चूंकि किसी जीवा से केंद्र पर अंतरित कोण
वृत्त पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। यदि ये 60 अंश है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री ये आएगा। चित्र दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का क्या है? ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण बी ओ ए बराबर 124 अंश। ये कोण कितना है? 124 अंश। तो हमें ज्ञात करना है बी सी ए, ये कोण हमको ज्ञात करना है। अच्छा, बी को ए से मिला दें तो ये बी ए क्या होगा? वृत्त की जीवा। हम यहां से एक क्या खींच दें, यहां से इस पर वृत्त पर मिला दें। अब मान ले ये बिंदु क्या है? यह है बिंदु डी। ये बिंदु क्या है? डी। तो त्रिभुज ए डी बी सी एक चक्री चतुर्भुज होगा। अच्छा, इस जीवा से ए बी से केंद्र पर अंतरित कोण 124 अंश है, तो ये कोण क्या होगा? कोण डी बराबर होगा 124 बटा 2, 2 छक्का 12 और 2 एकम 2, 62 डिग्री। और यदि चूंकि ए डी बी सी एक चक्री चतुर्भुज है, इसलिए कोण डी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 अंश, क्योंकि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये हो जाएगा डी का मान 62 अंश है। 62 अंश प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 अंश। तो कोण सी बराबर 180 माइनस 60 2 62, 10 में से 2 गया 8, अब ये 7 में से 6 गया 1, ये 1 कितना? 118 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, चित्र में ए बी वृत्त का व्यास है तथा ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एओसी बराबर 80 अंश, एओसी बराबर 80 अंश है, तो कोण एसीओ का मान क्या होगा? तो ये त्रिभुज ए सी ओ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि एओ ये वृत्त की त्रिज्या है, ओसी भी वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए इसमें ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। मान लिया ये कोण x है तो ये कोण भी x होगा। तो त्रिभुज ए सी ओ में चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो x प्लस x प्लस 80 अंश बराबर कितना? 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो 2x बराबर 180 माइनस 80 बराबर कितना? 100 डिग्री। 2x बराबर 100 डिग्री, तो x बराबर कितना आएगा? 100 बटा 2 बराबर कितना? 50 डिग्री। मतलब कोण ए सी ओ बराबर कितना? 50 अंश। कितना? 50 अंश। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, चित्र में कोणों की माप दी गई है, x प्लस वाई बराबर है। तो चूंकि ये चक्री चतुर्भुज है, क्योंकि ये वृत्त में स्थित है, इसलिए सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा। तो लिखते हैं 2x प्लस 4 प्लस 4y माइनस 4 बराबर कितना? 180। इसको हल कर दें तो 2x प्लस 4y, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना? 180। या x प्लस 2y बराबर 2 से यहां भाग, 2 का यहां गुणा है, 2 का मान लिया तो इधर 2 का भाग हो जाएगा। 180 बटा 2 बराबर कितना? 90। मतलब x प्लस 2y बराबर कितना? 90 अंश। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण का योग भी 180 अंश आएगा। x प्लस 10 प्लस 5y प्लस 5 बराबर कितना? 180। कितना आ जाएगा? x प्लस 5y प्लस 15 बराबर 180। तो x प्लस 5y बराबर 180 माइनस 15 बराबर क्या? मतलब 165 अंश आ गया। अच्छा, यहां से पहला इक्वेशन x प्लस 5y,
इतना आ गया। अब दूसरा इक्वेशन था, पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y बराबर कितना, 90 अंश। अब इसको घटा दे हम, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 5 में से 2y गया, 3y, 3y बराबर 165 माइनस 90, 165 माइनस 90 मतलब कितना हो जाएगा, 75 हो गया है ना। तो 3y बराबर 75, 3y बराबर 75, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 75/3, 75/3 बराबर क्या आ गया, 25। ठीक, अब 75 y बराबर 25 आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x अब प्लस 25 दूना 50 बराबर क्या, 90, तो x बराबर क्या आएगा, 90 माइनस 50 बराबर कितना, 40। तो x प्लस वाई बराबर मतलब 40 अब प्लस क्या, 25, कितना आएगा, 65 डिग्री, कितना आएगा, 65 डिग्री। अगला प्रश्न, एक वृत्त में, अच्छा एक वृत्त में जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है ये, इसका केंद्र O है, AOC वृत्त का व्यास है, AOC वृत्त का व्यास है तथा BD वृत्त की जीवा है, BD मतलब ये है B और ये है B और ये है D, वृत्त की जीवा है। OB और CD को मिलाया गया है, OB और CD को मिलाया गया है। यदि AOB बराबर ये कोण कितना है, 130 डिग्री, तो कोण BDC का मान ज्ञात करना है, कितना, BD, इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, BDC। अब हम हल करें इसे। अच्छा, इस जीवा के लिए यदि ये कोण 130 अंश है, तो ये पूरा कोण कितना होगा, ये पूरा कोण, ना ये ये नहीं, ये कोण, सिर्फ ये कोण क्या होगा, 130/2 मतलब 65 अंश, 130/2 मतलब ये कोण 65 अंश आ गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये कोण यहां से ये वृत्त का व्यास है, तो ये पूरा कोण कितना होगा, ये पूरा कोण ये होगा 90 अंश, कितना होगा, 90 अंश, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये कोण 90 अंश हो गया, और ये कोण हो गया 65 अंश, तो ये कोण कितना होगा, 90 माइनस 65 बराबर कितना आएगा, 65 में से 90 में से 65 घटा दे तो आएगा 25 अंश, कितना आएगा, 25 डिग्री। अगला प्रश्न, ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण x बराबर, कोण y बराबर 50 अंश, तो x का मान, ओ वृत्त का केंद्र है, हाँ, और y बराबर 50 अंश, ये है 50 अंश, ये 50 अंश है, तो ये मान ज्ञात करना है, x का मान। तो ये एक चक्री चतुर्भुज है, क्योंकि ये एक वृत्त में स्थित चक्री चतुर्भुज है, तो यदि ये कोण 50 अंश है, तो ये कोण x बराबर क्या होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के संपूरक होते हैं, x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है, तो y बराबर 50 अंश है, तो x प्लस 50 अंश बराबर 180 अंश, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में पीटी स्पर्श रेखा है, पीटी स्पर्श रेखा है वृत्त का तथा ओ वृत्त का केंद्र है, तथा ओ वृत्त का केंद्र है हो, तो कोण पीओक्यू, पीओक्यू, पीओक्यू ये हमें ज्ञात करना है। अच्छा, ये कोण 90 अंश होगा, ये कोण 90 अंश होगा, इस पीओक्यू का मान निकालना है। अच्छा, ये है, ये कोण 40 अंश, ये कोण कितना है, 40 अंश, तो ये कोण कितना होगा, क्योंकि ये पूरा कोण 90 अंश, तो ये कोण हो जाएगा 50 अंश, ठीक है, ये 50 अंश, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये कोण ओ पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा दोनों, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो ये कोण भी कितना होगा, 50 अंश होगा, क्योंकि ओ क्यू बराबर ओपी
है ना, इसलिए ये 50 अंश, ये 50, 100 अंश, तो ये कोण कितना हो जाएगा, चूंकि 50 अब प्लस 50 अब प्लस कोण क्यू ओ पी, क्यू ओ पी बराबर कितना 180 अंश, तो कोण क्यू ओ पी बराबर कितना 180 माइनस 100 बराबर कितना आएगा 80 डिग्री, कितना आएगा 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी सही है। दिए गए चित्र में अर्धवृत्त, अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में एक अर्धवृत्त है, कोण एपीबी तथा एक्यूबी, हाँ अर्धवृत्त में का अंतर एपीबी और एक्यूबी का अंतर, तो अर्धवृत्त में कोई कोण जो बनता है वो होता है 90 अंश, ये भी कोण होगा 90 अंश, इसलिए इनका अंतर कितना होगा 0 अंश, क्या होगा 0 अंश। यदि निम्न वृत्त में केंद्र O पर कोण AOB बराबर 90 अंश, कोण AOB ये है कितना 90 अंश है, ये कोण कितना है 90 अंश, तो APB का मान, तो किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है, यदि ये 90 अंश है तो ये कितना होगा 45 अंश, उसी जीवा द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा केंद्र पर अंतरित कोण का आधा, तो ये कोण 90 अंश है तो ये कोण कितना होता है 45 अंश होगा।